जो अकाउंट तुम पढ़ते हो फाउंडेशन इंटर फाइनल में, ये जो अकाउंट्स तुम पढ़े हो, इट इज भयंकर डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंट्स जो रियल वर्ल्ड में होता है। रियल वर्ल्ड में जब तुम काम करने जाओगे, किसी क्लाइंट के जाओगे ऑडिट करने, वो वहां पे जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है पूरा अलग होता है। अकाउंटिंग सिस्टम के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है बुक कीपिंग, जो हम लोग कभी नहीं करते। बुक कीपिंग हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता, केवल क्लास 11 में एक बार शुरू में जब अकाउंट्स चालू होता है क्लास 11 में, तब एक बुक कीपिंग वर्ड आता है, डेफिनेशन आता है, फिर हम लोग कभी बुक कीपिंग देखते भी नहीं। सर व्हाट इज बुक कीपिंग, आप समझो थोड़ा। देखो क्लास में 0 से लेके हाई लेवल तक सब नॉलेज मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। बुक कीपिंग में क्या होता है, जैसे आप सोचो एक ट्रांजैक्शन हुआ, यू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, इनवॉइस समझते हो, बिल एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट पेपर में हो मेरे पास या ऑनलाइन हो, पर होगा ना। मैं सपोज अमेजोन से कोई माल मंगवा रहा हूं, मैंने अमेजोन से कोई शॉपिंग करनी है, तो वहां तो पेपरलेस है, पर ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट है कि नहीं है ना, कि मैंने सिस्टम में ऑर्डर डाला है, उनके यहाँ ऑर्डर लॉग हुआ है, वो प्रोसेसिंग करेंगे, डिलीवरी होगा, डिलीवरी रिपोर्ट होता है, स्टेटस ट्रैकिंग होता है, फिर इनवॉइस भी आता है, ऑर्डर समरी आता है ना। तुम खाना भी मंगाते हो तो ऑर्डर समरी वगैरह सब देखते हो ना, तो कुछ ना कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या हम लोग कभी ये काम करते हैं? नहीं। तुमने 11 क्लास से लेकर आज तक कभी भी इनवॉइस बनाया? डू यू हैव अ चैप्टर इन अकाउंटेंसी हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइसेस? वो सब नहीं है, वो सर बना हुआ है। हमको तो ट्रांजैक्शन वो लोग लिख के देते थे, हमको लिख के देते थे परचेज गुड्स फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एट रुपीज इतना ऑन क्रेडिट टर्म्स इतना, और बोलते थे जर्नल मारो। तो तुम्हारी शुरुआत ही स्टेप 2 से होती है। स्टेप 2 क्या है? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर? रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, कि जो जो आपके यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ उसके रिकॉर्ड्स आपके पास रहने चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग। तो वो रिकॉर्ड कीपिंग किस फॉर्म में होता है? वाउचर्स। एनी डॉक्यूमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जनरल वर्ड इज कॉल्ड वाउचर। इनवॉइस क्या है? वाउचर। चालान क्या है? वाउचर। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नाम सुना है? सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में आता है, क्या है? वाउचर। परचेज ऑर्डर, वाउचर। गुड रिसीव नोट, वाउचर। अरे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है ट्रांजैक्शन, उसको क्या बोलते हैं अपने? वाउचर। ये वर्ड याद रखो, इससे जनरल वर्ड, इसीलिए कई जन ऑडिट को वाउचिंग भी कहते हैं। याद भी करना है, इतना जो बोल रहा हूं एम्फसाइज करके, ये मेरे साथ साथ याद करते चलना है। नंबर 2 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब, अरे वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, हमें क्या करना है? उसकी एंट्री पास करनी है, जर्नल, जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन। तो अब तुम मेरे को बताओ, तुमने बहुत अकाउंट्स पढ़ा है ऑब्वियसली 11-12 में, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर। ये सब नाम बोले गए होंगे 11-12 में, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी कम सेकेंडरी एंट्री, कैश बुक, अपना वो पेटी कैश बुक, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब अकाउंट्स थे। अब ये जो रॉ अकाउंट्स होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, ह्यूज। आप सोचो ना, साल भर के जर्नल एंट्री, लेजर, कैश बुक, क्या ये पढ़ के एक आदमी समझ सकता है क्या तुरंत की कंपनी में क्या हुआ है नहीं हुआ है? नहीं। तो हम लोग इससे तैयार करते हैं समरी, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। हम लोगों को जो स्कूल वूल में पढ़ाया जाता है या सीए में पढ़ाया जाता है बहुत छोटा सा है। रियल लाइफ में किसी कंपनी का अकाउंट होगा तो माथा फट जाएगा, 3 दिन तक होश में नहीं आओगे कोमा से, इतना ह्यूज वॉल्यूम होता है, 365 दिन का ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स तो पढ़ के आदमी को तुरंत कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट्स का अपने समरी बनाते हैं, उसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीए फाइनल में जो अकाउंट्स का पेपर है उसको अकाउंट्स बोलते हैं कि एफआर बोलते हैं? तुम देखो ना, चालू कहां से होता है? फाउंडेशन में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर इंटर में आते हैं एडवांस अकाउंटिंग, फिर फाइनल में जाते हो तो बन जाता है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट्स नो लॉन्गर अकाउंटिंग, इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपने बनाया, उसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? एफएस का फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट। सुनना, एब्जॉर्ब करके याद करना। बैलेंस शीट आपको क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे वर्ड्स पे जाओ, क्योंकि मैं जो भी वर्ड्स में पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं और वही अपने को एग्जाम में लिखने हैं। My language is very close to the book language, so if you are very attentive, you will absorb my vocabulary और वही तुमसे एग्जाम हॉल में भी निकलेगा। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन पूरे साल का नहीं होता, पोजीशन एज ऑन अ डे होता है। बैलेंस शीट से आपको ये थोड़ा पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उससे तो पता चलता है नेट असेट्स कितना है, असेट लायबिलिटी इक्विटी कितना है। यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वाले स्टेटमेंट को देखते ही तुरंत समझ में आ जाता है आदमी को कि हाँ भाई कंपनी का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। साइड नंबर 1 बैलेंस शीट के बाद नंबर 2 क्या है? पीएल। क्या है? पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं तुमको, 2009-10 के पास की बात है। आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि आज से सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीएल अकाउंट के बदले पीएल स्टेटमेंट बोलेंगे और कंपनीज भी पीएल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्यों? एक आम आदमी जो अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं है, वो अकाउंट वर्ड देखते ही घबरा जाता है कि भाई ये तो मेरे को आता नहीं है।
तो डोंट कॉल इट अकाउंट, कॉल इट अ स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? हमको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, हमको सिंपल बातें करनी है। जैसे डॉक्टर से तुम मिलते हो तो डॉक्टर तुम्हारे सामने मेडिकल की लैंग्वेज में बात करेगा कि सिंपल भाषा में। आपको फीवर हुआ, आपको कफ हुआ है, वो थोड़ा वहां पे एकदम बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स, लैरिंजाइटिस हुआ है, ये फलाने का नहीं, क्योंकि तुमको वो समझ में नहीं आएगा, तुमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, है ना? हम लोग एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं। डायबिटीज को भी डॉक्टर लोग डायबिटीज बोलते हैं, शुगर हो गया है, इसको सॉल्ट हो गया है, उसको ओरिगेनो हो गया है। डायबिटीज हुआ है पर क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर हो गया है, इसको बीपी हो गया है। ये सब सिंपल लैंग्वेज है। तो वैसे सर आम आदमी के लिए वी विल नॉट यूज द वर्ड अकाउंट, वी विल यूज द वर्ड स्टेटमेंट। सो वी स्टार्टेड कॉलिंग इट पीएल स्टेटमेंट। तो पीएल अपने को देता फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड विच इज 1 ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर का भैया अपना परफॉर्मेंस ऐसा हुआ है, ये है, ठीक है। ये दो सबसे कीमती है, ये दो सबसे कीमती है। एक आम आदमी को, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को यही तो ज्यादा समझ में आता है। पर सर मैं और आप, हम लोग दोनों जानते हैं कि देयर आर 3 more थिंग्स। व्हाट आर 3 more थिंग्स? नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूं, सुना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक बहुत बड़ा है, पूरे साल का बहुत बड़ा है कैश बुक, उसकी समरी क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ समरी से भी ज्यादा है। एक्चुअली मैं सच सच बोल रहा हूं तुमको, क्या कंपनी में जितना नेट प्रॉफिट का फिगर आ रहा है, क्या उतना आपका कैश आया क्या घर में? हो सकता है क्या ये बात? बिल्कुल नहीं। So basically cash flow statement is a reconciliation between the net profit and the cash flow. इसी को बोलते हैं indirect method of cash flow statement. अपने indirect method follow करते हैं ना? Why do we not follow that direct method of cash flow? हर जगह indirect method होता है। तुमने कभी cash flow का statement का चैप्टर अगर पढ़ा हो 12 में या फाउंडेशन में या इंटर में, तो तुमने नोटिस किया होगा 2 सम्स होते हैं डायरेक्ट मेथड के, बाकी 15-20 सम होते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड के। बिकॉज सर इनडायरेक्ट मेथड में आपको reconciliation मिलता है। यू स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, यू अराइव एट द कैश फ्लो। तो इट्स लाइक अ रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को मैच कराना, नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो को मैच कराना। ये इनडायरेक्ट मेथड है। और सेबी भी बोलता है, सेबी नाम सुने हो? सेबी ने बोल रखा है लिस्टेड कंपनी जो बनाएगी वो यही बनाएगी, इनडायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो 3rd इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4th इज व्हाट? सोसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और 5th चीज जो हम जैसों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए महा इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं एक आम आदमी 5th चीज को हाथ नहीं लगाएगा और तुमको उसी को हाथ लगाना है। 5th चीज क्या है? ये जो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स ऑन अकाउंट्स नाम की चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सीए के लिए ये सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या होता है? फ्रॉम क्लास 11 टिल फाइनल हमें नोट्स ऑन अकाउंट्स बहुत अच्छे से एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाया नहीं जाता। खुदरा थोड़ा यहां पढ़ा दिया, थोड़ा वहां पढ़ा दिया, थोड़ा वहां पढ़ा दिया, पर एक साथ नहीं पढ़ाया जाता। और जब तुम जाओगे काम करने, तुमको पता चलेगा इसी में तुम्हारी जिंदगी है। सो ये आप देखो, अकाउंटिंग सिस्टम के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप बुक कीपिंग, दूसरा स्टेप अकाउंटिंग, तीसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FS, ठीक है। सीए जो है ना, जब वो ऑडिट करता है तो 99% टाइम है वो अकाउंट्स और एफएस का ऑडिट करता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा कि वो सही है कि गलत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बुक कीपिंग झूठा है, इफ द बुक कीपिंग इज झूठा, फॉल्स, मैनिपुलेटेड, समझ रहे हो? मैनिपुलेटेड, पूरा गड़बड़, तो क्या ये सही हो सकता है? तो क्या ये सही हो सकता है? ये तो सर एफएस तो तभी सही होगा जब आपका अकाउंट सही होगा, जब आपके वाउचर सही होंगे। तो सीए को पूरा बैक अप्रोच में काम करना पड़ता है। सीए स्टार्ट करता है एफएस से और पीछे जाता है अकाउंट्स में और वाउचर्स में चेक करने कि ये सच्चा डेटा है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग।